पिछले जन्म के अच्छे कर्म। बोल जयकारा बोल मेरे। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुबारक सबको हो घड़ी सुहानी आज, मुबारक सबको हो घड़ी सुहानी आज, बधाई सबको हो। ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, शुभ मुहूर्त की आज मुबारक सबको हो, आज मुबारक सबको हो। ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, शुभ मुहूर्त आज मुबारक सबको हो। भक्तों के दिल की पुकार को सुन के प्रभु जी आए, भक्तों के दिल की पुकार को सुन के प्रभु जी आए। गुरुमुख जन सिर दर्शन पाके मन चित से हर्षाए, गुरुमुख जन सिर दर्शन पाके मन चित। सतगुरु जी की जय जय से, सतगुरु जी की जय जय, गूंजे धरती आकाश मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज बधाई सबको हो। आनंदपुर दरबार की शोभा जग में सबसे निराली, आनंदपुर दरबार की शोभा जग में सबसे निराली। इस दरबार में शोभित है तीनों लोकों के वाली, इस दरबार में शोभित है रूहानी भक्ति के, रूहानी भक्ति के बतलाए सब राज मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज मुबारक सबको हो। ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, शुभ मुहूर्त आज मुबारक सबको। आओ श्रद्धा भाव से मिलकर प्रभु की महिमा गाएं, आओ श्रद्धा भाव से मिलकर गुरु जी की महिमा गाएं। इनके सिमरन दर्शन से जीवन को सफल बनाए, इनके सिमरन दर्शन से जीवन को सफल बनाए। सतगुरु जी की कृपा से, सतगुरु जी की कृपा से पूर्ण हो सब काज मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज मुबारक सबको हो। ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, शुभ मुहूर्त आज मुबारक सबको हो। दासन दास ये अर्ज करे मेरे सतगुरु जी प्यारे, दासन दास ये अर्ज करे मेरे सतगुरु जी। जीवन के हर मोड़ पर पाए चरणों के सहारे, जीवन के हर मोड़ पर पाए चरणों के सहारे। रहमत की छाया में बीते, रहमत की छाया में मेरा हर एक श्वास मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज बधाई सबको हो। बोलो जयकारा
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख ऊंचे सच्चे सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन देव दुर्लभ दर्शनों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन श्री गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का महान पर्व मनाने के लिए इस विश्वविख्यात विश्व शांति केंद्र श्री आनंदपुर धाम की पावन भूमि पर आए हैं, एकत्र हुए हैं और नित्य ही इस सत्संग की गंगा धारा में डुबकी लगाते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो महान अलौकिक दात सबके ऊपर उतर रही है, इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरुमुखों, ये देव दुर्लभ मानव काया जिस सच्चे पदार्थ की प्राप्ति के लिए मिली है, वो संपूर्ण साज इस समय हमारे सन्मुख उपस्थित है। सर्वप्रथम ये मानव काया उस परमात्मा ने हमें प्रदान की। उसके पश्चात ये संत महापुरुषों का सत्संग श्रवण करने को मिला, सच्चा ज्ञान उपदेश मिला और सबसे बढ़कर समय के संत सद्गुरु महापुरुष हमें मिले हैं। ये हम पर बहुत बड़ी कृपा और बख्शिश उस परमात्मा की है। अब इससे पूरा पूरा लाभ उठाना है और वो लाभ भी हम स्वयं नहीं उठा पाते, तो हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके वो रचना रचा दी है, वो साधन उपलब्ध करा दिए हैं, जिसके द्वारा जिसका पालन करके कि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पावन मुखारविंद के ये वचन हैं कि गुरुमुख जन जो इस पावन श्री दरबार में आते हैं, तो उनको श्री दरबार की ओर से सद्गुरु महापुरुष एक सरल और अनोखी दात प्रदान करते हैं, और वो है सद्गुरु दरबार की सेवा। सेवा एक ऐसी अमोलक वस्तु है, अमोलक साधन है, जिसका गुरुमुख जन सरलता से पालन कर सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं, और वो सच्ची दात जो सद्गुरु महापुरुष देना चाहते हैं उसे ग्रहण कर सकते हैं।
वाणियों में ये वर्णन आता है कि गुरु सेवा सु परमात्म दर्शे, त्रैगुण तज चौथा पद पर से, श्री सुखदेव बतायो भेवा, चरण दास कर गुरु की सेवा। कथन कर रहे हैं संत चरण दास जी महाराज। वो बालपन की अवस्था में गुरु की खोज में भ्रमण कर रहे थे संत चरण दास जी। तो खोज करते करते उधर मुजफ्फरनगर के पास शुकताल है, वहाँ पर वन में जंगल में पहुँचे तो उस परमात्मा की प्रेरणा से मुनि सुखदेव जी जो पहले युगों में हुए हैं वो प्रकट हुए और उन्हें अपने पास बिठा करके सच्चे नाम की दीक्षा दी। कुछ समय अपने पास रखा और सत्संग उपदेश प्रदान किया। तो संत चरणदास जी उसी का ये वर्णन कर रहे हैं कि गुरु की सेवा से परमात्म दर्शे। गुरु की सेवा बाहर होती है, शरीर से होती है, और परमात्मा अंदर है, भीतर है। तो कहते हैं इस सेवा करने से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। त्रैगुण तज चौथा पद पर से, और जो त्रिगुणी माया है जिसमें ये जीव भटका हुआ है वो माया छूट जाती है, और चौथा पद तुर्यातीत पद वो इसे सहज ही अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो हमारे महापुरुषों ने कृपा करके वही रचना यहाँ रचाई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी का समय था जबकि आनंदसर की रचना हो रही थी और मौज उठी कि कार्य बहुत बड़ा है और समय थोड़ा है, और गुरुमुखों ने परिश्रम करके इसे बहुत शीघ्र तैयार करना है। श्री महाराज जी ने कृपा करके सारे साधन उपलब्ध करा दिए और गुरुमुखों के अंदर नवा उत्साह भर दिया, और इसके साथ ही बाहर से संगतें बसों में भर के भी आना आरंभ हो गई सेवा करने के लिए। ये इतनी महान सेवा थी, उस समय चल रही थी। तो उन्हीं में जिक्र आता है कि एक प्रेमी आया सेवा करने के लिए, और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के ये पावन वचन सुने कि गुरुमुखो दरबार की सेवा कर लो, सेवा करने से काल और माया के बंधन कटेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करना सहज हो जाएगा। तो उसके दिल में एक संशय उत्पन्न हुआ कि ये सेवा एक मामूली सा मजदूर भी करता है, तो भला ये छोटी सी सेवा करने से, ये कार्य करने से सारे बंधन कैसे कट जाएंगे और मोक्ष कैसे मिल जाएगा। ये संशय उसके हृदय में उठा था। तो प्रातः काल जब सब जाने लगे सरोवर की सेवा में और श्री कार भी वहाँ पहुँची, तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाली और सब योजना बताई, कार्य आरंभ कराया और सबको नया उत्साह भरते हुए कहा कि सेवा प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ करो, तुम्हारे लोक और परलोक का ये तोशा बनेगा। जैसे भी है उस प्रेमी ने वो सेवा आरंभ कर दी। जैसे ही सेवा आरंभ की तो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार भी जाग उठे। उसके हृदय में बहुत रुचि उत्पन्न हो गई, लगन उत्पन्न हो गई, और इतनी लगन से वो सेवा करने लगा कि वो अपना सब कुछ घर बार भी भूल गया, अपने तन बदन की सुध भी भूल गया। तो सेवा करता रहा और अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब वो सेवा संपन्न हो गई। तो वो सेवा संपन्न होने पर जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की प्रसन्नता सबके ऊपर उतरी और गुरुमुखों के को महान आशीर्वाद मिला, तब उस प्रेमी ने अपनी आप बीती बताई कि मेरे दिल में ऐसा संशय उत्पन्न हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं सेवा करता चला गया
तो मेरी आंखों के आगे जो श्री सद्गुरुदेव जी की छवि है वो हर समय घूमने लगी, और वो छवि ऐसे हृदय के अंदर बस गई कि जैसे उसके अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था। तो सेवा करते करते वास्तव में वो ब्रह्म आनंद जो योगियों को मिलना भी कठिन होता है, वो उसके हृदय में प्रकट हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हो करके उसने ये वार्ता बताई। तो इसी प्रकार ही गुरुमुखों के लिए ये सेवा का एक बहुत बड़ा सिलसिला श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने, परमहंसों ने जारी किया है। अपने अपने समय पर हर प्रकार की सेवाएं सबको मिलती रही हैं, अब भी मिल रही हैं। तो कोई तन से करे, मन से करे, धन से करे, तो उसे भक्ति मिलती है, सच्ची दात मिलती है, जिसके लिए कि ये जीव इस संसार में आया है लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। सारे ग्रंथों शास्त्रों में इस सद्गुरु दरबार की सेवा और सद्गुरु की आज्ञा की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। वाणी में वर्णन आता है कि गुरु सेवा जुग चारे होई, पूरा जन कार कमावे कोई, अखुट नाम धन हरि तोट न होई, एथे सदा सुख दर शोभा होई। ऐ मन मेरे भरम न कीजय, गुरुमुखी सेवा अमृत रस पीजय। सतगुरु सेवहीं से महापुरुष संसारे, आप उधरे कुल सगल निस्तारे। ये गुरुमुखो सेवा भक्ति की महिमा गाई जा रही है। कहते हैं गुरु सेवा चारों युगों में होती आई है, केवल इस युग में नहीं, ये रचना आदिकाल से चली आई है। इतिहासों में आप श्रवण करते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन। कि भगवान राम जी त्रेता में हुए, भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर में हुए, वो भी गुरु की शरण में जाकर के उनकी सेवा की, पूजा की, उपासना की, और सेवा पूजा करके वहां से उन्होंने सच्ची दात और सच्चा नाम प्राप्त किया। तो कहते हैं कि गुरु सेवा जुग चारे होई, पूरा जन कार कमावे कोई। तो ये जो सेवा है, इसकी कदर है, वो सबको नहीं हुआ करती। पूरा जन, जिसके पूरे भाग हों, जिसके संस्कार पूरे हो चुके हों, यही नियम है। तो समझ ले सभी गुरुमुख जन जो इस पावन श्री दरबार में पहुंचे, तो आपके पूरे संस्कार हुए हैं, तब यहाँ पहुंचे हैं। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के चरण कमलों में कुछ प्रेमी जन थे। उन्होंने विनती की कि स्वामी जी, एक भक्त है, वो अब रिटायर हो गया है, और हमने उसको बहुत समझाया है कि भाई आप दरबार में पहुंच करके सेवा करो, हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चलेगा। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि ठीक है, जब उसके संस्कार पूरे हो जाएंगे तब वो आ जाएगा। तो पहले कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो उसके संस्कार पूरे होने चाहिए। तो दरबार में पहुंचना ये बड़े ऊंचे संस्कारों की निशानी है। तो कहते हैं गुरु जुग चारों युगों में गुरु की सेवा होती आई है। ऋषियों मुनियों के समय भी सेवा होती आई है। सुखदेव मुनि का इतिहास आपने कल श्रवण किया था। उन्होंने राजा जनक जी को गुरु धारण करके उनकी सेवा उपासना की, और उसके पश्चात सुखदेव मुनि ने अनेकों राजाओं को, राजा परीक्षित को कथाएं सुनाई। उन कथाओं के माध्यम से भक्ति प्रदान की, सेवा प्रदान की, और यही वर्णन संत चरणदास जी अपनी वाणी में कर रहे हैं कि सद्गुरु की सेवा करने से परमात्मा के दर्शन होते हैं, त्रैगुण छूट जाता है, चौथा पद मिलता है। यही श्री सुखदेव जी ने हमें ज्ञान दिया है, भेद बताया है। तो ऐसा जो स्वर्णिम अवसर
हमको प्रदान हो रहा है इस समय, ये हम पर बहुत महान कृपा है महापुरुषों की। और गुरुमुख जन नित्य प्रति यही ग्रहण कर रहे हैं। इस सेवा के पश्चात क्या मिलता है, यहाँ भी वाणी में भी यही वर्णन हो रहा है कि अखुट नाम धन हर तोट न होई, एथे सदा सुख दर्शोबा होई। जो पावन श्री दरबार की सेवा भक्ति कमाएगा उसका मन निर्मल हो जाएगा। जब मन निर्मल होगा तो जो नाम का खजाना, नाम का धन अखुट है, जो खत्म होने वाला नहीं है, अंतर भरा हुआ है, भरपूर है, वो रूहानी खजाना जिसकी खोज में हमारी आत्मा जन्म जन्म से भटकती आई है, वो अखुट नाम धन अंतर में ही हृदय में प्रकट होगा। और वो प्रकट होगा तो इत्थे सदा सुख, इस जीवन में भी वो सुखों से भरपूर हो जाएगा और दर शोभा होई, और अगली दरगाह में भी उसकी शोभा होगी। इस सेवा भक्ति के प्रताप से ये महिमा गायन की जा रही है। तो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए ये दोनों ही साधन, जो सदगुरु दरबार की सेवा का है और जो सुमिरन का है, नाम का है, नाम का जो खजाना प्रकट करने का साधन हमें दिया है, वो साधन हमें प्रदान किए हैं। हम पर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बख्शिश है। और नित्य प्रति ये प्रेरणा मिलती है कि गुरुमुखो भक्ति के 5 नियमों का पालन कर लो, यह अखुट खजाना है, ग्रहण कर लो, ये संग्रह कर लो। अब ऐसा स्वर्णिम अवसर जो मिला है वो बारंबार मिलेगा नहीं। तो नाम का सुमिरन हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी, हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी भी कृपा कर रहे हैं नित्य प्रति कि गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियमों का पालन करें और 2 घंटा भजन अभ्यास भी करें। भजन अभ्यास कैसे करें? सावधान होकर, एकाग्र होकर, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने हृदय में सावधान नहीं होगा और एकाग्र नहीं चित्त को करेगा, तब तक ये आनंद प्रकट होना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, नियम का पालन करना ये हमारा धर्म है, लेकिन मन लगाना उससे भी बड़ा है। तो हमारा मन सच्चे नाम के इस कमाई में, इस अभ्यास में स्थिर हो जाए, इसके लिए सारे साधन हमारे महापुरुषों ने कृपा करके जुटाए हैं। प्रातःकाल श्री आरती पूजा होती है, पावन श्री दरबार की सेवा है, सत्संग की ये घड़ियां यहाँ बख्शिश हो रही हैं, नित्य प्रति ये गंगा धारा बह रही है, और सच्चे नाम का सुमिरन और पावन ध्यान जो हम श्री दर्शन कर रहे हैं उसको अंतर में बसा लो। तो ये सुमिरन और ध्यान सूक्ष्म है दोनों साधन, और पहले के 3 साधन वो कुछ स्थूल हैं, सरलता पूर्वक किए जा सकते हैं। तो ये सुमिरन और ध्यान ये भी हम सरलता पूर्वक कर सकें, इस बार जुलाई के आनंद संदेश अंत में हमने भी थोड़ा सा प्रयास आरंभ किया है। अंत में एक क्रियात्मक भजन अभ्यास, गाइडेड मेडिटेशन, छोटा सा चैप्टर 2 पेज का रखा है। तो गुरुमुख जन देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने जो गीता सुनाई है उसमें 6वां अध्याय ध्यान योग के नाम का है, और उसी ध्यान योग से ये शब्द लिए गए हैं जो कि हमें चेतन करते हैं, और बड़ा विस्तार से वर्णन किया है भगवान ने। इतना सरल ये मार्ग है। भगवान कथन करते हैं कि समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दृष्ट्वा, अन्य तरफ न देखता हुआ अपनी काया, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए सीधा बैठ जाए, सावधान होकर के बैठ जाए, और अन्य तरफ न देखता हुआ अपने अंतर में ध्यान लगाए अपने आत्म स्वरूप का, परमात्म स्वरूप का। ये वर्णन कर रहे हैं। तो इसके साथ ही फिर जब ध्यान स्थिर होने लगेगा तो भगवान कहते हैं मन फिर भी इधर उधर भटकता है, तो उसके लिए भी वो युक्ति बता रहे हैं, और कोई युक्ति नहीं है। कहते यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम,
कि ये चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी जाए वहाँ वहाँ से हटा करके, रोक करके इसको अपने आत्मा के केंद्र पर यानी सदगुरु के नाम में या उसके ध्यान में ले आए। ये युक्ति है। तो गुरुमुख जन यदि इन शब्दों का पाठ नित्य करके और फिर ध्यान में बैठेंगे तो निश्चय ही एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा से हमारा मन भी स्थिर होने लगेगा। जब मन स्थिर होगा तो अंतर से बड़ा आनंद प्रकट होगा। उस आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रभु जी हमें वही ब्रह्म आनंद देना चाहते हैं। बाहर भी हमको बख्शिश कर रहे हैं और अंतर भी हमें देना चाहते हैं। ये उनकी मौज है। प्रातः काल भी सभी गुरुमुखों ने जो दिव्य नज़ारा देखा है, जो दर्शन किए हैं, अभी भी यदि आंखें बंद करेंगे तो वो दिव्य नज़ारा आंखों के आगे आ जाएगा। जब सामने होगा भ्रू मध्य में वो ध्यान सन्मुख विराजमान है हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी। तो जैसे ही वो नज़ारा हमारी आंखों के आगे होगा और हम उसका अभ्यास करते रहेंगे तो अंत समय भी वही अभ्यास हमें उसी स्थान पर लेकर के जाएगा जहाँ से वो उतरा है। ये नज़ारा धुरधाम का है, दिव्य धाम से आया है, सचखंड से आया है। ये वहीं ले जाने वाला है। इसी का ध्यान करना है, इसी का उन्हीं के नाम का जाप करना है। तो गुरुमुखो अब ये स्वर्णिम समय मिला है, इसको पा करके हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस अवसर से पूरा लाभ उठाएं, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सारे जगदाया था गुरु महाराज प्रेमियों, गुरु महाराज प्रेमियों। सारे जगदा आधार, सारे जगदा आधार गुरु महाराज प्रेमियों, गुरु महाराज प्रेमियों। जीवे फुल्लां दा राजा, जीवे फुल्लां दा राजा। फुल गुलाब नी सयो, फुल गुलाब प्रेमियों। सारे जगदा आधार, सारे जगदा आधार गुरु महाराज प्रेमियों। शीश ते सोना रुमाल साजे, गल फुल्लां दी माला, गल फुल्लां दी माला। शीश ते सोना रुमाल साजे, गल फुल्लां दी माला, गल फुल्लां दी माला। आस पास सब संगत बैठी, विच मेरा हारा वाला, विच मेरा हारा वाला। आस पास सब संगत बैठी, विच मेरा हारा वाला, विच मेरा हारा वाला। चन कुल सोना सोना, चन कुल सोना सोना। गुरु महाराज नी सयो, गुरु महाराज नी सयो। जीवे फुल्लां दा राजा, जीवे फुल्लां दा राजा। फुल गुलाब नी सयो। जिसदा जग विच कोई न होवे, उसदा सतगुर प्यारा, उसदा सतगुर प्यारा। भवसागर तो पार है करदा, देके चरण सहारा, देके चरण सहारा। पूरन करदा करदा, पूरन करदा करदा। सब दे काज प्रेमियों, सब दे काज प्रेमियों। जीवे फुल्लां दा राजा, जीवे फुल्लां दा राजा। फुल गुलाब प्रेमियों, फुल गुलाब प्रेमियों।
दासन दास दाइस जग अंदर सतगुर बाज न कोई, सतगुर बाज न कोई। दासन दास दाइस जग अंदर सतगुर बाज न कोई, सतगुर बाज न कोई। सयोनिए सतगुर मेरा मैं सतगुर दी होई, मैं सतगुर दी होई। सयोनिए सतगुर मेरा मैं सतगुर दी होई, मैं सतगुर दी होई। प्रीतम प्यारा प्यारा प्रीतम